हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, समाकलन के अनुप्रयोग। उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लेंथ ऑफ कर्व, या ऐसा कहें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व, वक्रों की लंबाई या वक्रों के चाप की लंबाई। लास्ट लेक्चर में हमने इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए थे। तो आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ है। समाकलन विधि से परिधि ज्ञात करनी है। परिधि क्या होती है? सरकमफ्रेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वृत्त की है, ठीक है। यदि यहाँ वृत्त नहीं भी लिखा हुआ होता, फिलहाल तो यहाँ लिखा हुआ है वृत्त, यदि नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी आपको ये खुद से पहचानना है कि ये इक्वेशन एक वृत्त की है। तो सर्किल बनता कैसे है? देखो, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सर्किल। परिधि आप सबने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में। वृत्त की परिधि निकालते हैं तो एक फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो हमें आंसर चाहिए 2πr, जहां r रेडियस है सर्किल की। रेडियस मीन्स त्रिज्या है। तो पहले सर्किल बना लेते हैं। ये सर्किल है, ठीक है। देखो, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। मान के चलिए एकदम गोल है ये, ठीक है। जल्दबाजी में जब बनाते हैं तो हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा मैनुअली जब हम ड्रॉ करते हैं इसको। ये मान लो ये ए है, ए डैश, बी, बी डैश, मान लिया हमने ए बी डैश। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। देखो, सर्किल की इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, गिवन है। क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये लिखी हुई है। इसमें ये जो ए है इधर, ये होता है आपका त्रिज्या, रेडियस कहते हैं इसको। क्लियर? इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। अब रेडियस होती क्या है? मान लीजिए कोई भी सर्किल हमने ड्रॉ किया है, ये सेंटर है, तो यदि सेंटर को सरकमफ्रेंस से मिला दें तो ये सब रेडियस हो जाती है। मीन्स ये वाली डिस्टेंस रेडियस है। तो यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, ये वाली दूरी ए, इधर से मिला देंगे तो भी ए, इधर से मिला देंगे तो भी ए। सरकमफ्रेंस होती है ये परिधि, ठीक है। इसके निर्देशांक लिखना चाहें तो a0, इसके निर्देशांक लिखना चाहें तो -a0। माइनस ए क्यों ले रहे हैं जबकि ये दूरी तो ए ही है? क्योंकि 0 से इस साइड ले रहे हैं। ऐसे यदि इसके निर्देशांक लिखना चाहें तो 0a, इसके निर्देशांक लिखना चाहें तो 0 -a, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। हमें क्या करना है? अब देखो, अब आपको निकालनी है परिधि। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि यदि x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी के बीच एक कर्व की लंबाई निकालनी है तो x फ्रॉम a टू b √1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर dx, ये पढ़ा है। या फिर y फ्रॉम a टू b √1 प्लस dx ओवर dy होल स्क्वायर dy, ये पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, हमें रेडियस सरकमफ्रेंस निकालनी है पूरी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, या तो इतना पार्ट निकालें, इतना पार्ट निकालें यहाँ से यहाँ तक, इस चाप की लंबाई निकाल लें और इसका 4 गुना कर दें। एक तो मेथड ये है। या आप इतना निकाल लें यहाँ से यहाँ तक, अर्धगोला, ये सॉरी अर्धवृत्त ए डैश, और फिर उसका दुगुना कर दें। ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 4 गुने वाला पार्ट ले लेते हैं। हम ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं, ऐसा कहें ये वाली यहाँ से यहाँ तक की आर्क ए बी, और उसका 4 गुना कर देते हैं। जितना इधर है उतना इधर होगा, उतना इधर होगा और उतना इधर होगा। चारों तरफ सेम लेंथ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका देखो, इक्वेशन की बात यदि हम करें तो चाहे इस पार्ट की इक्वेशन लिखें चाहे पूरे सर्किल की इक्वेशन लिखें, इक्वेशन सेम ही होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक जाना है? इस लाइन से इस लाइन तक। यदि हम इसको ड्रॉ कर दें आगे, ऐसे बढ़ा दें तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगी, ठीक है, ये वाली जो दूरी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x फ्रॉम, मतलब जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, x फ्रॉम a टू b। a है हमारा 0 और b है हमारा, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, मूल बिंदु है क्योंकि, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? पहले इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी? y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए dy/dx। तो हमने लिख दिया गिवन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
ये वैल्यू हमने लिख दी। इसके बाद यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू है, डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिफरेंशियल ही चाहिए फॉर्मूले में, तो डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशियल करना है। मान लिया पूरा x है, अंदर वाली वैल्यू रूट x मान के चलिए, तो रूट x क्या हो जाता है 1/2 रूट x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका भी करते हैं इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन। ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया हमने, ठीक है। अब लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त 1 मान लो, चाहे इसको 1 मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। वृत्त 1 की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 1, ठीक है। सर्किल 1 लिखेंगे तो इससे ये हो जाता है कि इक्वेशन लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, या फिर केवल सर्किल लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल वृत्त की परिधि इज इक्वल टू वृत्त की परिधि C मान लीजिए या S मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू आर्क, लेंथ ऑफ आर्क AB, 2 नहीं 4, ठीक है, आर्क AB या लेंथ ऑफ आर्क AB, ठीक है। चाप AB की लंबाई, इसका 4 गुना कर देंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, पूरी परिधि मिल जाएगी 4 इंटू चाप AB की लंबाई, या केवल चाप AB भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फॉर्मूला लगा देना है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक जाना है AB के लिए, AB ये है, AB के लिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, इट मीन्स x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक जाना है। तो x फ्रॉम 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। ये वैल्यू हमें ले लेनी है। dy बाई डी एक्स आप निकाल ही चुके हैं, क्या है dy बाई डी एक्स, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं हमें करना क्या है इसमें, हमें ये पूरी परिधि निकालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये चाप निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ए बी या बी ए बी आप इसको लिख सकते हो, और उसका 4 गुना कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं जितना ये है उतना ये पार्ट भी है, उतना ही ये पार्ट भी है, और उतना ही ये पार्ट भी है। क्लियर। तो हमने पहले y की वैल्यू निकाली क्योंकि हमें आवश्यकता है फॉर्मूले में, तो हमने y की वैल्यू यहाँ से निकाली, ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसको इधर लेकर जाएंगे, माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, डिफरेंशियल करोगे आप, रूट x का डिफरेंशियल क्या हो जाता है 1/2 रूट x, इसको x ही मान लिया हमने। अब इसका भी करेंगे तो a स्क्वायर का 0, x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपको मिलेगी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल या वृत्त की परिधि C इज इक्वल टू, C मान लीजिए, हम अब तक S लिखते आ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप S भी लिख सकते हैं, ठीक है। सरकमफ्रेंस की स्टार्टिंग C से होती है तो इसलिए हमने C लिख दिया इसको। तो हमने यहाँ लिखा लेंथ ऑफ आर्क AB 4 इंटू चाप का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से ये AB इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आ रही है, तो यहाँ x की वैल्यू 0 है और यहाँ x की वैल्यू a है, तो ये 0 और ये x इज इक्वल टू a, तो x फ्रॉम 0 टू a 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर dx। अब वैल्यू रख देते हैं हमने वैल्यू रखी dy बाई डी एक्स की, जैसे ही वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली है, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स, सॉरी c इज इक्वल टू, हम तो c इज इक्वल टू लिख रहे थे ना, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें रखनी है फॉर्मूले में, तो हमने लिखा c इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स फ्रॉम 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस, ये वैल्यू ये वाली है,
इट मीन्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व करते हैं इसको। एक्स फ्रॉम 0 to a 1 प्लस, इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन हमें कर देनी है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी 4 एक्स फ्रॉम 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, देखो वैल्यू बची 4 एक्स फ्रॉम 0 to ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट से बाहर आ जाएगा, पहले तो रूट से बाहर लिखेंगे ए आ जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 4, इसको सीधा बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, सीधा सीधा बाहर लिख लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 4 एक्स फ्रॉम 0 to ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ ना लिख के हम इसको सीधा यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, 4a। क्लियर। आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ से ही ये स्क्वायर से बाहर आकर a यहाँ आ गया और नीचे रूट लग गया, ठीक है। आप यहाँ से भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, रूट लगा हुआ है, तो हमने अगले स्टेप में से को बाहर लिख लिया और लास्ट में हो गया dx। अब देखिए 4a एक्स फ्रॉम 0 to a 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, क्या हो जाता है 4a साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। तो एक्स फ्रॉम 0 to a, ये वैल्यू आपको रख देनी है। पहले आप x की वैल्यू को a रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, x की वैल्यू को 0 रखेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 4a साइन इनवर्स a अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। साइन इनवर्स 0 आप जानते हैं 0 हो जाता है, ये हुआ आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, आप ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, साइन 91 हो जाता है, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स साइन 0। इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 4a पाई बाई 2 माइनस 0। हम यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे 4 को, तो ये हुआ 4a इंटू पाई बाई 2, फाइनली 2 से ये कट जाएगा 2, तो 2a पाई या 2 पाई a, ठीक है, 2a पाई लिखी है 2 पाई a, बात एक ही है। तो देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल या वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जैसा कि आप जानते ही हैं 2 पाई r होती है, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ गई हमारी 2 पाई a, ठीक है, 2 पाई a, जहाँ पर a वृत्त की परिधि थी, a वृत्त की त्रिज्या थी। आंसर यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है, इकाई यूनिट्स। क्लियर, समझ आ गया, r लिखा हुआ है तो r में आ जाएगा। ऐसे ही जैसे हमने 0 से a तक लिया है, माइनस a टू a हो जाएगा। यदि आप माइनस a टू a लेते हैं, मतलब हाफ सर्किल लेते हैं ये वाला, तो ये इसका दुगना हो जाएगा, ठीक है। माइनस a टू a लिमिट यदि ले रहे हैं तो 4 ना लग के फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर, समझ आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें या तो फंक्शन को x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में लिखा गया था या y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में लिखा गया। अब हम पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ले लेते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म हमने आपको क्या बताई थी कि यदि x की वैल्यू भी एक नए वेरिएबल की फॉर्म में दी गई है, y की वैल्यू भी एक दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में दी गई है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो अब क्वेश्चन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 2 पाई के मध्य वक्र x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो हमने आपको t में फॉर्मूला बताया था कि x इफ x इज इक्वल टू फाई t और y इज इक्वल टू साई t,
ये बताया था। तो क्या किया था, तब आपको लेंथ निकालनी है t फ्रॉम a टू b, तो हमने ये बताया था आपको s इज इक्वल टू हो जाता है t फ्रॉम a टू b अंडर रूट dx ओवर dt होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt होल स्क्वायर, ठीक है, dt, ये बताया था हमने आपको फॉर्मूला। तो ऐसे ही जैसे सेम क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, क्या क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी गई है थीटा में, y की वैल्यू भी थीटा में दी गई है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो यहाँ एक टाइप से देखा जाए तो ये हो गया फाई थीटा साई थीटा, ठीक है, तो dx ओवर डी थीटा, dy ओवर डी थीटा, t को हो जाए की वैल्यू हो जाएगी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा t से थीटा की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्लियर, आ गई बात समझ में? चलिए हम चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। x की वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं। x दिया हुआ है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, गिवन x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। आपको निकालना है dx ओवर डी थीटा, तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx ओवर डी थीटा। a कांस्टेंट वैल्यू है, a एज इट इज रहेगी, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा प्लस, यदि हम आगे देखें तो यहाँ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगा देना है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन थीटा डिफरेंशियल ऑफ सेकंड आप करेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, आप थीटा का डिफरेंशियल करेंगे वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप देखिए ये माइनस साइन थीटा है, ये प्लस साइन थीटा है, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं y की तरफ, एंड y क्या गिवन था हमें, y गिवन था a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो क्या करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy ओवर डी थीटा, a कांस्टेंट है एज इट इज लिख लेंगे हम इसको, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा माइनस, यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगा देना है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, आप कॉस थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, a cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, cos थीटा, इस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, आप dx ओवर डी थीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और dy ओवर डी थीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए, लेंथ निकालनी है हमें, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व या वक्र की लंबाई, ठीक है, वक्र की लंबाई लिख दीजिए, या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व इज इक्वल टू, एस से हम इसको डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू लिमिट थीटा में कहाँ से कहाँ तक दी गई है क्वेश्चन में, थीटा फ्रॉम 0 टू 2 पाई, तो यहाँ लिखेंगे थीटा फ्रॉम 0 टू 2 पाई अंडर रूट dx ओवर डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy ओवर डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये फॉर्मूला बताया है। तो आप dx ओवर डी थीटा की वैल्यू भी जानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और dy ओवर डी थीटा की वैल्यू भी जानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ रख देनी है। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए s इज इक्वल टू आ जाएगा s थीटा फ्रॉम 0 टू 2 पाई अंडर रूट dx ओवर डी थीटा, ये वैल्यू है a थीटा कॉस थीटा, तो आपने लिखा a थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस
डी वाई ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा क्या है, ए थीटा साइन थीटा। लिख देंगे, कहाँ से वैल्यूज रखी हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड या यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से हमने वैल्यूज रख ली, तो क्या हो जाएगा, अब देखो अंदर दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिखेंगे थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यदि हम देखें इन दोनों से ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू सॉरी कॉमन है, तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपने कॉमन लिया इसको, क्या बन जाएगा देखो, जैसे हम कॉमन लेंगे थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो यहाँ बचता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचता है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप जानते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप इस वैल्यू को 1 रख सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू 1 डी थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ए थीटा हो जाएगा, तो हमने इसको लिखा थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई ए थीटा डी थीटा। ए कांस्टेंट वैल्यू है, ए को आप इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, तो ये हुआ थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई थीटा डी थीटा। थीटा को इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू आ जाएगी थीटा स्क्वायर बाय 2, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब देखिए 2 भी कांस्टेंट है, तो आपने 2 को भी बाहर लिख दिया, थीटा स्क्वायर थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। पहले आप थीटा को 2 पाई रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर थीटा की वैल्यू को 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a बाई 2 पाई स्क्वायर माइनस 0, या a बाई 2 ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो s इज इक्वल टू हुआ 2 पाई स्क्वायर a, ये हमारा आंसर। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 2 पाई स्क्वायर a। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व कर देना है यदि हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, तो थीटा की वैल्यू अलग अलग दी गई हैं, x की वैल्यू थीटा की फॉर्म में, y की वैल्यू थीटा की फॉर्म में। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन हमें दिया गया है, अप्रॉक्स पैरामीट्रिक फॉर्म में ही है इक्वेशंस, वहाँ भी x और y की वैल्यूज आपको dx x को जिस भी वेरिएबल में दिया गया है, देखो देख पा रहे हैं आप t में दिया गया है, तो dx ओवर dt और dy ओवर dt ये दोनों वैल्यूज निकाल लेनी है। उसके बाद सेम फॉर्मूला लगा देना है जैसे हमने यहाँ पर लगाया था, dx ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस dy ओवर डी थीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, देखो क्या दिया गया है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x एंड y। ठीक है, x की वैल्यू दी गई है t स्क्वायर बाई 2, y की वैल्यू दी गई है 1/9 60 प्लस 9 रेज टू दी पावर 3/2। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है t फ्रॉम 0 to t इज इक्वल टू 6। लास्ट वाला जो लिखा गया है फाइंड है वो, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग कट हो गई है, FIND कंसीडर कर लीजिएगा, हमने बता ही दिया है आपको, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, टी स्क्वायर बाई 2, y इज इक्वल टू 1/9 60 प्लस 9 रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, 3/2 दी गई है वैल्यू, तो लिख लिया हमने। डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, देखो dx ओवर dt क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है नीचे वाला, टी स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट कर देना है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाता है 2t अपॉन 2,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली dx ओवर dt आ जाएगा t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, y को करते हैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t dy ओवर dt 1/9, ये कांस्टेंट है। अब देखिए x रेज टू दी पावर n वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है, ये x है, मानकर चलिए, फिलहाल तो 60 + 9 है, पर मान लेते हैं ये वैल्यू x है, तो x रेज टू दी पावर n, इट मीन्स 3/2 60 + 9 रेज टू दी पावर 3/2 - 1 n x रेज टू दी पावर n - 1, फॉर्मूला हमने लगाया इनटू। अब इसका भी डिफरेंशियल करेंगे, 60 है, 60 का डिफरेंशियल 6 और 9 का डिफरेंशियल 0, क्योंकि 9 एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 1/6, 60 + 9 रेज टू दी पावर 3/2 से 1 को आप माइनस करेंगे, तो जैसे ही 3/2 से 1 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 6, इस 6 से ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा, पावर 1/2 है, पावर 1/2 लिखिए या स्क्वायर रूट लगा लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी dy/dt की स्क्वायर रूट ऑफ 60 + 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है फॉर्मूला, नाउ लेंथ निकालनी है, या ये कहा गया है पहुंचने में चली गई दूरी निकालनी है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड, चली गई दूरी या तय की गई दूरी, एक ही बात है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। कण द्वारा चली गई दूरी, कहां से कहां तक जाना है हमें, t = 0 से t = 6 तक कण द्वारा चली गई दूरी। हम s से लिख रहे हैं दूरी को, तो यहाँ पर भी s से ही रिप्रेजेंट करेंगे, s = फॉर्मूला लगा देते हैं t फ्रॉम 0 to 6 √ dx ओवर dt होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt होल स्क्वायर, t फ्रॉम 0 to 6 dy ओवर dt होल स्क्वायर dt। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, तो dx ओवर dt की वैल्यू रखेंगे, dy ओवर dt की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों से आपके पास वैल्यू है 0 to 6 है। ठीक है, तो आपने वैल्यू रखी, dx ओवर dt की वैल्यू हो जाएगी t और dy ओवर dt की वैल्यू हो जाएगी √60 + 9। ठीक है, तो रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यूज, तो ये हो जाएगा t फ्रॉम 0 to 6 s = t फ्रॉम 0 to 6 √ ये हो गया t, तो आपने वैल्यू रखी t = t स्क्वायर प्लस 60 + 9 होल स्क्वायर dt। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू आई dx ओवर dt की, t स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो जैसे स्क्वायर लगाएंगे t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू है √60 + 9, फॉर्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर देखिए t फ्रॉम 0 to 6 t स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है और रूट भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वैल्यू हो जाएगी 60 + 9 dt। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, देखो कोशिश करेंगे कि ये रूट से बाहर आ जाए, यदि नहीं आ पाता है तो आपको फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना है जो रूट के अंदर होते हैं। इंटीग्रेशन हम पूरा पढ़ ही चुके हैं, तो सारे फॉर्मूले आप जानते ही हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ये जो t स्क्वायर है इसको एज इट इज रहने देते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, बीच में लिखा हुआ है 60 को आप लिख सकते हैं 2 × t × 3 dt। अब क्यों लिख दिया है हमने ऐसा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे t फ्रॉम 0 to 6 √ t + 3 होल स्क्वायर dt। ये स्क्वायर है, रूट लगा हुआ है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t फ्रॉम 0 to 6 t फ्रॉम 0 to 6 t + 3 t + 3
dt। अलग अलग कर देंगे दोनों को, पहले पहली वाली वैल्यू को अलग कर देना है, मीन्स t फ्रॉम 0 to 6 t dt। 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर लिख लेते हैं, 3 t फ्रॉम 0 to 6 1 dt। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 t फ्रॉम 0 to 6 प्लस 3। 1 का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 to 6। लिमिट रख देनी है अब हमें। देखो ये 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इस 2 को बाहर लिख सकते हैं 1/2। वैल्यू रखेंगे t की तो 6 स्क्वायर, फिर t की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0। ठीक है, आप इसको हटा दीजिए या फिर ऐसा लिख लीजिए यहाँ पर 1/2 t स्क्वायर t फ्रॉम 0 to 6 प्लस 3 t फ्रॉम 0 to 6। क्लियर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेप और लिख लीजिए। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी 0 रहेगा, 3 6 माइनस 0। अब देखिए 1/2 इंटू 36 प्लस 6 इंटू 3 18, 36 कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स, तो 18 प्लस 18 टोटल हो जाएगा आपका 36। तो ये हो गया 36 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ हमें नहीं दिया हुआ यूनिट क्या है, तो आप 36 यूनिट्स लिख देंगे। S इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं हम, देयरफॉर S इज इक्वल टू 36 यूनिट्स। क्लियर, तो समझ आ गया आपको कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व्स या लेंथ ऑफ कर्व्स। अब हम इसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे एरिया बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एरिया कैसे निकालते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये जितने भी लेक्चर्स इस टॉपिक के हुए हैं आप देख लीजिएगा अच्छे से। देखो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है बाकी पुराने वाले टॉपिक से, लेकिन एक दो बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको क्लास का शेड्यूल और बाकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सभी मिल जाती हैं। तो यदि आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। JEC पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एरिया बाय इंटीग्रेशन चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।